बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर हिरा खलील एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद पेट के ऊपर जो स्ट्रेच मार्क्स यानी छाया बन जाते हैं या वो निशान बन जाते हैं जिसको बहुत सारे लोग एसोसिएट करते हैं कि प्रेगनेंसी में ख़ारिश करने से बनते हैं, तो इनको किस तरह से बनने से रोका जा सकता है, ये कंप्लीट बनना बंद हो सकते हैं और क्या किया जाए। क्योंकि पेशेंट को अक्सर उस वक्त याद आती है जब डिलीवरी हो जाती है, जब ये बन रहे होते हैं तब किसी का ध्यान नहीं होता। प्रेगनेंसी के अंदर या प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेच मार्क्स या छाया बनते हैं उसका ताल्लुक़ ख़ारिश के साथ या डिलीवरी के साथ बिल्कुल नहीं होता। होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब वेट गेन होता है और ख़ास कर पेट के मसल्स 3 से 4 टाइम्स स्ट्रेच हो जाते हैं अपने साइज़ में, जिसके साथ क्या होता है कि स्किन की जो दूसरी लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस होती है वहाँ पर ये फाइबर्स टूटने लग जाते हैं। और जब ये फाइबर्स टूटते हैं तो वहाँ एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर माइक्रो टीयर्स होते हैं, उनका तसलसल टूटने की वजह से वहाँ छोटे छोटे हैमरेज हो जाते हैं। और ये जूं पेट बढ़ता जाता है, स्किन खिंचती जाती है, तो स्किन की जैसे ही इलास्टिसिटी ख़त्म होती है तो ये फाइबर्स टूटने के बाद छाया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जो डिलीवरी के बाद जैसे ही बच्चा पेट से निकलता है, स्किन जब इकट्ठी होती है तो ये नज़र आने लग जाते हैं, हालांकि ये बंद पहले से रहे होते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हमें लेज़र करवा लेना चाहिए या सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्या करें कि ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका इलाज उसी वक्त शुरू करना होता है जब ये बन रहे होते हैं, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हों तो आप कोकोनट ऑयल, कोकोनट बटर या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोई भी सिंपल लोशन जो आपके पास मौजूद हो उसका एक्सेसिवली स्किन की लेयर पर मसाज करना शुरू कर दें सुबह और शाम। इससे होगा क्या कि इससे ब्लड का फ़्लो जो है वो ज़्यादा होता है और स्किन की तरफ टुवर्ड्स स्किन, जल्द भी एक ऑर्गन है ना, तो उसकी तरफ ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होगा। जब ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होता है तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और जो स्किन स्ट्रेच हो रही होती है आप साथ साथ ही मॉइस्चराइज़र की मदद से, मसाज की मदद से अपनी स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ा रहे होते हैं। तो 60 to 70% चांस हैं कि फाइबर टीयर्स होंगे ही नहीं। 30% टीयर्स फिर भी रह जाते हैं जिनको हम बाद में सेटल डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो छाया या स्ट्रेच मार्क्स बनने का ट्रीटमेंट है वो 70% पहले है। लेकिन पेशेंट जो है डिलीवरी के बाद आते हैं और कहते हैं कि उनका ये होता है कि कोई हमें ऐसी क्रीम दे दें कि जिनसे ये ख़त्म हो जाए, जबकि वो डेड स्किन होती है, उसको हम इतना जो है नहीं कर सकते आराम से ख़त्म। तो लिहाजा अगर आप प्रेग्नेंट हों या वेट आपका ज़्यादा है और आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है जैसे ही रिबाउंड होगी तो स्ट्रेच मार्क्स बनने शुरू हो जाएंगे स्किन की। इससे आपने करना क्या है कि स्किन की जो है ओवरऑल हाइड्रेशन अच्छी करनी है, पानी ज़्यादा लें, विटामिन सी की और एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार ज़्यादा लें और स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करते रहें। फिर ख़ास क्रीम लगाने की ज़रूरत तो रहेगी नहीं, लेकिन आप सिंपल कोकोनट ऑयल, कोकोनट बटर या सिंपल लोशन के साथ भी मसाज करते रहें ताकि ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ ज़्यादा हो और स्ट्रेच मार्क्स बनने का अमल जो है, प्रोसेस जो है वो कम हो जाए। जब बनेंगे ही नहीं, कम होंगे तो बाद में नज़र भी कम आएंगे। थोड़े बहुत फिर भी नज़र आएंगे, लेकिन उनको हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ थेरेपीज़ की मदद से, इवन मेडिसिन की मदद से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें लेज़र का बहुत ही कम रोल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।